जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ये ट्रिगोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़े थे और ट्रिगोमेट्री के बारे में मैंने आपको ये समझाया हुआ था, एक फार्मूला को मैंने डिराइव किया भी हुआ था। तो आज बेसिकली हम ट्रिगोमेट्री में जो पीछे में आपको बताया था, थोड़ी सी आपको रिवीजन कर देते हैं। ये जो ट्रिगोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ये 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। ठीक है, इसमें 3 वर्ड से बना हुआ है। बस 2 मिनट के लिए मैं रिवीजन कर देता हूँ आपको। ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब ये होता है मेजर। ठीक है, और मैंने आपको इसमें एक मेथड से बताया था कि मैं इसमें एक मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो मेथड जो है सुपर हेक्सागोनल मेथड होगा। ठीक है, वो मेथड कौन सा होगा? सुपर हेक्सागोनल मेथड होगा। तो सुपर हेक्सागोनल मेथड में आपने हमारे जो शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा, शॉर्ट्स वीडियो में, ठीक है, मैंने आपको उसमें ये जो है बताया भी हुआ था और एक फार्मूला को मैंने डिराइव किया। फिर भी लेकिन आज मैं एक फार्मूला को डिराइव करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें जो मेथड था वो हमारा था सुपर हेक्सागोनल मेथड। ठीक है, सुपर हेक्सागोनल मेथड। यूट्यूब पे हमारी थोड़ी सी पहली क्लास है, इसके चलते थोड़ी सी आप लोग को दिक्कत होती होगी। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमेशा कभी ऐसा होगा नहीं जो दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप आइए हम लोग सुपर हेक्सागोनल मेथड से देखते हैं। तो इसमें एक हेक्सागोनल का हमने इसमें एक फिगर बनाए थे, जिसमें इस तरीके से फिगर था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे tan होगा, यहाँ पे आपका साइन होगा, यहाँ पे आपके पास cos होगा, और tan की जो अपोजिट होती है ये होती है cot, और साइन की जो अपोजिट होती है ये होती है cosec, और cos की जो अपोजिट होती है ये होती है sec। तो ये इसकी डायगोनल जो है यहाँ बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो मैंने बीच में बताया था कि यहाँ पे 1 रख देंगे, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा के बारे में बताया था और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का बताया था। लेकिन मैं फिर से आपको पुनः एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, जैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा को लिए हुए, तो tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो p अपॉन बी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई में बेस। ठीक है, और cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है b अपॉन p। p से p डिलीट हो गया, b से b डिलीट हो गया, तो ये कितना आ गया 1। तो tan थीटा बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1 बाई में cot थीटा, और cot थीटा बराबर हमारे पास फॉर्मूला हो गया 1 बाई में tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जो भी इसमें काम की चीजें होंगी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। ठीक है, या जब आप पढ़ने बैठेंगे तो कॉपी कलम लेके बैठेंगे ताकि फार्मूला को आसानी से आप याद कर लेंगे। सुपर हेक्सागोनल में ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है, इस पे सारे ट्रिगोमेट्री की फार्मूला जो है मैं आपको पुनः करके मैं आपको पूरा बढ़िया से मैं बताऊंगा। ठीक है, कि ये सुपर हेक्सागोनल मेथड किस तरीके से ऐसे होता है, इसमें सारा फार्मूला मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, और इस पे सारी चीजें जो फार्मूला होंगी मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। और ये फार्मूला पे मैं आपको एक मेथड पे ट्रिगोमेट्री की जितने भी फार्मूला होंगी, ठीक है, ये सारा फार्मूला आपको आसानी से इस मेथड से आप याद भी कर सकते हैं। ऐसे याद करने की तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसा होता है और कैसे होता है। इन सब चीज़ों को मैं इस पे आसानी से इस मेथड पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको आप लिख लिए होंगे, तो आइए मैं दूसरा फॉर्मूला जरा इस पे देखता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिए साइन और कॉसेक का है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया 1। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p अपॉन एच, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h अपॉन p। h अपॉन p, p से p डिलीट, h से h डिलीट, ये कट के आ गया 1। तो साइन थीटा बराबर हमारे पास फॉर्मूला हो गया 1 बाई में कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला हो गया 1 बाई में साइन थीटा। ठीक है, लेकिन आप जब भी ये मेथड को पढ़ेंगे तो इसमें से 3 चीज हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ पे tan, यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉस होगा।
ठीक है, tan को आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये तीन चीज हमेशा आप ध्यान देने की जरूरत है, और इसको हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा कि tan sin cos इस नंबर पे आएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी tan थीटा इंटू कॉट थीटा के बारे में समझाया था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 जो होता है, तो आप देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कितना हो गया 1, tan थीटा बराबर 1 बाई में कॉट थीटा बराबर 1 बाई में tan थीटा। ये फॉर्मूला उसी तरीके से साइन इंटू कॉसेक पे भी है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है ये 1 है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो है P अपॉन एच, और कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला है एच अपॉन पी। पी से पी डिलीट, एच से एच डिलीट, तो यहाँ पे कट गया, इज इक्वल टू द 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई में कॉसेक, और कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई में साइन थीटा। ठीक है, अगर आप ये पहली बार वीडियो जो देख रहे हैं, ठीक है, इसे मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बनाया हुआ है, उस पर भी आप देखेंगे, उसको जाके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे आप बीच में आ जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सर आप पढ़ा क्या रहे हैं, ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये अब देखिए साइन इंटू कॉसेक वाली जो फॉर्मूला हमारे पास होगी। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है, अब हम लोग चलते हैं इस पे सेक इंटू कॉस थीटा पे। तो आप देखें कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा जो है ये कितना होता है 1। तो कॉस सेक का फॉर्मूला कितना होता है और कॉस का फॉर्मूला कितना होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है b बाई एच, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा h बाई बी, और इसका हो जाएगा b बाई एच। एच से h डिलीट, b से b डिलीट, तो कितना हो गया 1। तो सेक थीटा बराबर, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये आपके पास डिवाइड में हो जाएगा, और ये जो है कॉस थीटा बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 1 बाई में सेक थीटा। आपको समझ में आ गया? यहाँ तक बिल्कुल सबको समझ में आ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर कितना हो गया 1 बाई में कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 1 बाई में सेक थीटा। ठीक है, अब चलिए हम इसके बाद दूसरा देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो मैं एक बार फिर से हेक्सागोनल यहाँ लिख भी दे रहा हूँ भाई, सुपर हेक्सागोनल मेथड। ठीक है, ठीक है, tan sin cos, tan की अपोजिट cot, sin की अपोजिट cosec, ठीक है, और cos की अपोजिट sec। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे देखें कि जैसे मैंने बताया था कि ये जो सुपर हेक्सागोनल है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे चलेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे चलेगा? तो यहाँ पे जब घड़ी सीधी चलती है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब घड़ी उल्टी चलती है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, जो आपने दीवार घड़ी देखा होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, और जब इसके उल्टी चलेंगे तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि tan है, तो tan बराबर tan थीटा इक्वल, यहाँ से चले, यहाँ से, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, तो tan बराबर कितना हो गया साइन बाई में कॉस। tan थीटा इज इक्वल टू द साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, और साइन बराबर कितना हो गया भाई? तो साइन बराबर हो गया आपका कॉस थीटा बाई में कॉट थीटा। कॉस बराबर कितना हो गया आपके पास? तो कॉस थीटा बराबर हो गया आपके पास कॉट थीटा बाई में कॉसेक थीटा, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा बाई में सेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक थीटा बाई में tan थीटा, और सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास tan थीटा बाई में साइन थीटा। अब आप ये कहेंगे कि सर जितना भी आप फॉर्मूला लिख रहे हैं क्या सही में ये सारे फॉर्मूला सब सही हैं?
क्या आप इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि ये फार्मूला सही में सही है? क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा tan थीटा बराबर sin थीटा बाई में cos थीटा, और इसी का एक अपोजिट जो होता है वो होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बाई में sin थीटा। ये आप दो चीज किताब में पढ़े होंगे, बुक में पढ़े होंगे, बाकी नहीं पढ़े होंगे। तो क्या बाकी भी चीजें सही है कि नहीं सही है? अब जैसे मान के चले कि इसी फार्मूला को ले लेते हैं, ठीक है, कि cos थीटा बराबर cot थीटा बाई में cosec थीटा कैसे होता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि cos थीटा बराबर जो है, तो cos थीटा जो है यहाँ पे इसको ले लेते हैं, देखिए इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है। cos थीटा बराबर cot थीटा बाई में cosec थीटा। तो ये जो फार्मूला है, cot का फार्मूला कितना हो गया भाई? तो cot का फार्मूला जो हो गया वो cos थीटा बाई में sin थीटा हो गया, और cosec थीटा का फार्मूला कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 बाई में sin थीटा हो जाएगा। तो ये बताइए cos थीटा बाई में sin थीटा इंटू साइन थीटा बाई में 1 हो जाएगा, ये साइन से साइन डिलीट हो जाएगा, तो क्या बच गया? cos थीटा इज इक्वल टू द cos थीटा बच गया। तो क्या ये बताइए फार्मूला सही है कि नहीं है? ये a अपॉन बी सी अपॉन डी, ये d जो है a के पास चला गया और जो b जो है ये c के पास चला गया, ठीक है। ये जो सॉरी c जो है b के पास चला गया, ठीक है। उसी तरीके से आप किसी को भी रख के दे सकते हैं। ये जो cosec थीटा है, ठीक है, ये जो cosec थीटा है, cosec थीटा इज इक्वल टू द sec थीटा बाई में tan थीटा, ठीक है। अब sec थीटा बराबर फार्मूला भाई क्या होता है? तो sec थीटा बराबर फार्मूला जो है 1 बाई में cos थीटा होता है। आपने तो पढ़ा है अभी कि sec थीटा का फार्मूला जो है 1 अपॉन cos थीटा है। तो sec थीटा का फार्मूला हमने 1 अपॉन cos थीटा रख दिया, और tan थीटा का फार्मूला हमने क्या रख दिया? sin थीटा बाई में cos थीटा रख दिया। तो ये बताइए cos से cos डिलीट हो गया, तो 1 बाई sin थीटा किसका फार्मूला होता है? cosec का फार्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो 1 बाई, तो cosec थीटा का ही फार्मूला तो देखिए 1 बाई sin थीटा होता है। 1 बाई sin किसका फार्मूला? cosec थीटा बराबर कहाँ आ गया? cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा, जो इस तरीके से हमने डायग्राम, पिछले डायग्राम में हमने बताया हुआ था। तो इस तरीके से ये भी एक फार्मूला आप इसे किसी को भी रख के प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलने के लिए बताया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये चीजें आप लिख भी लेंगे, ठीक है, या आप इसी